हेलो दोस्तों, जल्दी सुनने में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कार ट्रेड टेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1649 के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक में लगभग 7% से भी ज़्यादा की तेजी हमको दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा की तेजी हमको दिख रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 8.5% की तेजी हमको दिखाई दे रही थी। यहाँ पर 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो 6 मंथ में 91% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 126% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें स्टॉक में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमें एक प्रॉफिट बनाकर और तेज़ी में दिख रहा है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। इस स्टॉक के हम इस वीडियो में हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों कवर करने वाले हैं। दोनों में क्या प्रोजेक्शन बनती है, अगर हम स्टॉक में स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों देखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में सब डिटेल में जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्राइजेक्शन कौन सी बन रही है मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। फिर आप यहाँ पर प्राइजेक्शन समझने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक में एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम ये देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। पैटर्न कौन सा है, यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर स्टॉक में दिख रहा है, जो कि बहुत दिनों के बाद हमें यहाँ पर आ रहा है। लगभग स्टॉक जो ओपन हुआ था 2021 में स्टॉक में जो ओपन हुआ था तब स्टॉक की जो प्राइस थी लगभग यहाँ पर 1650 के करीब हमको यहाँ पर दिख रही थी। ये जो प्राइस है हमको यहाँ पर 1650 के करीब 2021 में जब स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था तब हमें स्टॉक में दिख रही थी। लेकिन वहाँ एक रिजेक्शन है और रिजेक्शन लेके स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया और बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अब 2024 में यानी कि लगभग 3 साल बाद स्टॉक में यहाँ पर जो है हम जो ऑल टाइम है स्टॉक का ऑल टाइम हाई वो अभी ब्रेक कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। तो अगर स्टॉक को हमें और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन बनी है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम का हमारा राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर रखते हैं और यहाँ पर अगर और बॉटम क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन कौन सा है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम से तो यहाँ पर एक कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन दिखने के बाद यहाँ पर जो है स्टॉक इस जो हमारा उसका नेकलाइन रहता है कप की थैला का उसको ब्रेक करके अभी ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से अब तक पता चल रहा है। ट्रेंड तो हमें यहाँ पर जो है अप ट्रेंड ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो स्टॉक है इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने फिर से सपोर्ट और स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये जो हमारा ऑल टाइम हाई का जो जोन था यहाँ पर अगर मैं ट्रेडिंग सेशन में जो हमें ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है ये कैंडल ने इस जोन को जो है ब्रेक करने की कोशिश की है। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो है हमारा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने यहाँ पर जो है ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर जो है सस्टेन्ड अब तक नहीं हुआ है। अभी लाइव मार्केट में मैं इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसलिए आपको ये प्राइस आपको चेंज होते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है अभी तक स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर गया है लेकिन यहाँ पर सस्टेन हुआ नहीं। अगर आज की ट्रेडिंग सेशन क्लोज होते टाइम अगर स्टॉक ऊपर सस्टेन होता है यहाँ पर एक बुलिश कैंडल जो कि अभी हमको यहाँ पर दिख रही है कि बुलिश मार्केट जो कैंडल बन सकती है, अगर ऐसी कैंडल यहाँ पर स्टॉक में फॉर्म हुई तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर हम बुलिश प्रोजेक्शन बनते ही हम स्टॉक में यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। अगर हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारे जो प्राइस हमारे जो टारगेट है वो टारगेट कितना रहेंगे मैं आपको यहाँ पर टारगेट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप जो यहाँ पर प्राइजेक्शन बन रही है प्राइजेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो हमारा जो टारगेट है लगभग 1050 ये हमें आने वाले कुछ दिनों में टारगेट मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए ज़रूर देख सकते हैं। स्टॉक में जो प्राइजेक्शन बनी है वो स्टॉक की प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छी है। तो आप इस स्टॉक को एनालिसिस करो, अपने वॉच लिस्ट में रखो। स्टॉक के अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 8117 करोड़ का हमको यहाँ पर दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस 1714 की है। यहाँ पर हाई लगाया था 1755 रुपये का और 622 का लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 71.5 की और इंडस्ट्री पी 64.3 की दिख रही है। 4.2% की यहाँ पर आर है और 0.42% की आर दिख रही है।
बुक वैल्यू यहाँ पर 4.49 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की हमको दिख रही है। कंपनी के ऊपर डेट देखोगे तो यहाँ पर 123 करोड़ के कंपनी के ऊपर यहाँ पर डेट दिख रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 इन दोनों क्वार्टर का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सितंबर 2024 में यहाँ पर सेल्स जो थे 154 करोड़ के थे, यहाँ पर 176 करोड़ की सेल्स है, यानी कि सेल्स में यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप एक्सपेंसिव देखोगे तो एक्सपेंसिव 122 करोड़ के थे और यहाँ पर एक्सपेंसिव 126 करोड़ के, यहाँ पर एक्सपेंसिव की हमें यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 33 करोड़ की थी और यहाँ पर 50 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो जून 2024 में यहाँ पर 141 करोड़ के सेल्स थे, यहाँ पर 154 करोड़ हो गए, यहाँ पर 170, यानी कि लगातार सेल्स में यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर 22 करोड़ दिख रहा है, यहाँ पर 33 करोड़, यहाँ पर 50 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टरली में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है अब तक के डाटा से। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो पिछले ईयर के मुकाबले में इस ईयर का जो डाटा है वो डाटा से हमें पता चल रहा है कि 364 करोड़ की सेल्स थी, यहाँ पर 490 करोड़ की सेल्स है, सेल्स में यहाँ पर हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 34 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट थे और यहाँ पर 80 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, यानी कि प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर दिख रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर एफआई के पास लगभग 55% की होल्डिंग है। अब तक के सभी स्टॉक में यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा की होल्डिंग अभी एफआई के पास इसी स्टॉक में दिखी है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआई के पास है। डीआई के पास 19% तक की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर 25% की होल्डिंग है। यहाँ पर कोई भी प्रोमोटर की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एफ आई ने मार्च 2022 से यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली अपनी जो होल्डिंग है यहाँ पर बढ़ते हुए ये आ रहा है और यहाँ पर अब तक आप अगर देखोगे तो 55%, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में एफ आई ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग क्रिएट की है। तो आप इस स्टॉक को ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो, क्योंकि एफ आई अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस स्टॉक में कुछ तो भी है, स्टॉक अभी आने वाले दिनों में कुछ तो भी रिटर्न बनाकर दे सकता है, इसलिए हम एफ आई ने यहाँ पर जो है 50% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको स्टॉक में दिख रही है। तो आज की वीडियो में स्टॉक के हमने टेक्निकल कवर किए, टेक्निकल से हमें जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं, पैटर्न से हमें आप आने वाला टारगेट भी अचीव हो सकता है और फंडामेंटल भी कंपनी के हमको स्ट्रांग आते हुए नज़र दिख रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, स्टॉक का स्टडी कीजिए। आज मैंने जो हमारे टेक्निकल में समझा है कि अगर स्टॉक अगर अपने हाई को ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम स्टॉक में कल के लिए कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए स्पिन के लिए देख सकते हैं। आज के लिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।